नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 दिनों से देश के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के आड़ में कुछ राजनीतिक संगठन व व्यक्ति शहर की शांति और सुव्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आणि छत्रपती महाराजांच्या पुतळ्याचं राजकारण जे इथं पेटलेलं आहे ते निंदनीय आहे। आम्ही शासन म्हणून पण आणि या ठिकाणी आज काँग्रेस पक्ष म्हणून पण या सगळ्या गोष्टीचा निषेधच करतो। प्रशासनाने जी पावलं उचलली ती बरोबर होती असंच म्हणावं लागेल, कारण महाराजांचा पुतळा बसवायचा तर त्याच्यासाठी नियमावली आहे। सुप्रीम कोर्टाने काही निर्देश त्या ठिकाणी दिलेले आहेत, त्या ठिकाणी कॅबिनेटचे काही निर्णय आहेत, काही GRs त्या ठिकाणी आहेत आणि या सगळ्या गोष्टी जर फॉलो झाल्या तरच आपल्याला छत्रपतींचाच पुतळा कशाला, कोणत्याही महानुभावाचा पुतळा हा मान सन्मानाने तिथे ठेवला गेला पाहिजे आणि त्या पुतळ्याची विटंबना होता कामा नाही। या सगळ्या गोष्टीची दक्षता घेणं जरुरी असतं, म्हणून ते सगळे नियम आहेत। पुतळा जाळायचा, आग पेटवायची, महानगरपालिकेची निवडणूक समोर ठेवायची, त्यांनी केलं म्हणून आम्हीही करायचं। माझी जनतेला विनंती आहे की बस आता हे सगळं थांबलं पाहिजे। कोणाला हे काहीच आवडत नाही आहे, शिवप्रेमींना तर नक्कीच आवडत नाही आहे। काही लोक हे करायचा प्रयत्न करतायत, त्या गोष्टी इथून पुढे शासन म्हणून कोणीच खपवून घेणार नाही। नियमांचं पालन झालं पाहिजे, नियमांमध्येच त्या सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजे। शासन असो, प्रशासन असो, त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासन असो किंवा मग महानगरपालिकेचं प्रशासन असो, या सगळ्या लोकांनी नियमांचं पालन करून जे काय कारवाई केलेली आहे ती योग्य आहे आणि ती कारवाई त्या ठिकाणी ठामपणे त्या ठिकाणी सगळी मंडळी करत राहतील। कोणीही नियमांचं उल्लंघन केलं तर आम्ही कोणीही सहन करणार नाही। तिवसा नगर पंचायत के चुनाव में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को फिर से एक बार एक छत्र सत्ता मिली है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार उनकी पार्टी की 3 सीटें बढ़ गई है, जबकि अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इस तरह निर्दलीयों ने इस चुनाव में खाते तक नहीं खोले। कांग्रेस ने करीब 12 स्थानों पर जोरदार जीत हासिल की है। शिवसेना ने 4 और वंचित बहुजन आघाड़ी ने 1 सीट पर जीत पाई है। वंचित ने तिवसा नगर पंचायत में पहली बार अपना खाता खोला है। सर्वांचे या ठिकाणी मी आभार मानलेच पाहिजे, कारण तिवसा शहरातल्या सर्व जनतेने काँग्रेसला कल दिलेला आहे। त्यासोबतच आज आम्ही शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या जवळ आहोत। मागच्या काळामध्ये सगळ्या परवानग्या घेऊन या ठिकाणी शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यात आला। एवढे वर्ष या तिवसामध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा नव्हता। काही दिवसांपूर्वीपासून शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं राजकारण मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या या जिल्ह्यामध्ये होत आहे। खरं आपल्या जिल्ह्याची संस्कृती ही एक सांस्कृतिक सेंटर म्हणून अमरावतीला आत्तापर्यंत ओळखलं जात होतं आणि आता या 2-4 दिवसांपासून ज्या काही गोष्टींसाठी अमरावती त्याची ते TV मध्ये आणि न्यूजमध्ये येतोय, ते खरोखर त्या सगळ्या गोष्टींचा निषेध आज या विजयाच्या निमित्तानं छत्रपतींच्या पुतळ्यांच्या समोर आम्ही करतो आहे। आम्ही सातत्यानं संविधानिक वागायचा प्रयत्न करतो आणि डेव्हलपमेंटल पॉलिटिक्स या ठिकाणी करतो। पुतळ्याचं राजकारण हे चुकीचंच आहे आणि बसवायचं आहे तर सगळी परवानगी घेऊन, तिथे कटघरे घालून, जिथे असा कोणी हात लावणार नाही अशा ठिकाणी आणि जिथे आपल्याला छत्रपतींना बघताना असं वर उंचावर बघावं लागेल अशा ठिकाणी छत्रपतींचा पुतळा बसवला पाहिजे। प्रशासनाने जे काही केलं
ते योग्यच होतं असंही म्हणायला काही हरकत नाही आहे. आणि आज या ठिकाणी महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. आपल्याला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली जे संविधान बनवलं गेलं त्या संविधानाच्या ड्राफ्टिंग कमिटीमध्ये भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमिटीमध्ये त्यांनी ते रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. भातकुली नगर पंचायत चुनाव के लिए कल मंगलवार को मतदान किए गए. इस चुनाव में राणा दंपति शिवसेना पर भारी पड़ी है. राणा के युवा स्वाभिमान पार्टी ने भातकुली नगर पंचायत पर एक छत्र वर्चस्व पाया है. यहां से राणा की पार्टी के कुल 9 प्रत्याशी चुनकर आए हैं. आज नगरपंचायत भातकुली ज्या ठिकाणी युवासेना पार्टीची सत्ता होती, आणखी 2 उमेदवार बहुमताने जास्त निवडून आले आणि बहुमताची सत्ता युवासेना पार्टीची आलेली आहे. ज्या पद्धतीनं भातकुली नगरपंचायतचा विकास झाला आणि त्या विकासाला बघून ज्यांनी आज युवासेना पक्षावर विश्वास ठेवला आणि एकतर्फा झेंडा हा युवासेना पार्टीचा इथे फडकलेला आहे. हा सगळा विजय तिथल्या कार्यकर्त्यांचा, तिथल्या जनतेचा हा विश्वास आहे आणि त्यांच्या विश्वासाला खऱ्या अर्थानं विजयाचा एक झेंडा युवासेना पार्टीचा पुन्हा फडकला आणि त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ झालेला आहे. त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ होऊन त्यांनी पूर्ण ताकद लावली, पण जनतेने विकासाला संधी दिली, विकासाला साथ दिली, युवासेना पार्टीला साथ दिली. जिले के मोताला व संग्रामपुर नगर पंचायत चुनाव का परिणाम सामने आया है. भाजपा के पूर्व मंत्री विधायक संजय कुटे को धोबी पछाड़ देते हुए संग्रामपुर में बच्चू कडू के जनशक्ति को मतदाताओं ने पसंद किया है. पहली बार ही संग्रामपुर नगर पंचायत में प्रहार ने 12 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल करते हुए बहुमत प्राप्त किया है, जिसके कारण बुल्ढाना में बच्चू कडू के प्रहार जनशक्ति पक्ष को शानदार सफलता मिली है. राजापेट उड़ान पुल पर बगैर अनुमति लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किया गया था, जिसे मनपा अतिक्रमण विभाग द्वारा हटा दिया गया. छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को आरटीओ कार्यालय के समीप जिजाऊ उद्यान में सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाए, ऐसी मांग भीम ब्रिगेड द्वारा मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से की गई. भीम ब्रिगेड द्वारा इस आशय का निवेदन भी मनपा आयुक्त आष्टीकर को सौंपा गया. अशा ठिकाणी ठेवावा की ज्या ठिकाणी तो पुतळा सुरक्षित आहे. अतिक्रमण विभागामध्ये तो पुतळा आता सध्या ठेवलेला आहे, राजांचा पुतळा ठेवलेला आहे. मात्र तो पुतळा तिथं न ठेवता तो पुतळा राजमाता जिजाऊ यांच्या पायथ्याशी किंवा यांच्या जवळ नेऊन ठेवण्यात योग्य राहील. कारण की जिथे आई तिथे लेकरू असलं तर हा खूप चांगला एक उद्देश जाईल आणि एक संदेश जाईल. मात्र तो पुतळा शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि शिवाजी महाराज हे एका जमिनीवर ठेवणे आणि एका रूममध्ये ठेवणे, दाबून ठेवणे हे चुकीचे आहे. म्हणून हा पुतळा आपण सन्मानपूर्वक राजमाता जिजाऊंच्या कुशीत नेऊन ठेवला तर तो योग्य होईल. आणि जेव्हा त्या पुतळ्याचे परमिशन येतील तो पुतळा तेथून उचलून ज्या ठिकाणी त्या पुतळ्यासाठी जागा मिळेल त्या ठिकाणी तो पुतळा स्थानापन्न करावा. अशी स्वास्थ्य प्रतिनिधियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए जैसी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज द्वारा आज देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई, जिसमें महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के सदस्य स्थानीय एमआर ने भाग लेकर मोर्चे के रूप में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन भेजा. हमारे जो कामगार कानून सरकार ने लाए हैं नए, उसको हम रद्द करना चाहते हैं. सरकार से मांग है हमारी. दूसरा ये चाहते हैं कि हमारा जो एसपी एक्ट है, जो 1976 एक्ट है, वो सरकार ने बंद किया है, तो हम ये चाहेंगे कि उसको फिर से आप बहाल करें. और कंपनियों से ये मांग है हमारी कि जो हम लोगों पर जानबूझकर आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रैकिंग रखा है जीपीएस के द्वारा, वो बंद किया जाए. इससे क्या होता है कि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हमारे ऊपर प्रेशराइज हो रहा है. हमारे बंदे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है ये सारी चीज़ों से. तो ये सारी चीज़ें हमको बंद करनी है.
पिछले 3 दिनों से शहर में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर राजनीति कर शहर की शांति को भंग करने का प्रयास कुछ राजनीतिक संगठनों व असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। शहर की शांति व सुव्यवस्था को भंग करने वालों पर कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से की गई। शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि ठाकरे के नेतृत्व में इस आशय का निवेदन पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को सौंपा गया। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याबाबतीत जे राजकारण सुरू आहे ते राजकारण अतिशय वेगळ्या वळणावर गेलेलं आहे आणि कालच एक घटना अशी आहे की आमच्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री माननीय यशोमतीताई ठाकूर यांचा पुतळा जाळण्यात आला। मी सांगू इच्छिते आपल्याला की अमरावती हे अंबानगरीचं शहर आहे आणि ज्या अंबानगरीमध्ये आजपर्यंत एका महिलेचा पुतळा जाळला गेला नाही। अमरावतीची ही पहिली घटना अशी आहे की महिलेचा अपमान केला गेला आहे। एका महिलेचा अपमान आम्ही सहन करू शकणार नाही, कधीच सहन करू शकणार नाही। महिलेचा अपमान करणे हे आम्हाला पटणार नाही। या ठिकाणी आमच्या महिला पालकमंत्री यांना जबाबदार धरलं गेलं, परंतु यांना जबाबदार धरण्याचं कारण काय? मला या ठिकाणी एकच म्हणायचं आहे, कोणतीही महिला राजकारणात वावरत असताना ती आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून बाहेर वावरत असते आणि आपल्या लोकांसाठी ती झटत असते। मग तिच्यावर अशा पद्धतीचा अन्याय करणं, तिचे पुतळे जाळणं हे योग्य आहे का? आम्ही ह्या सुद्धा गोष्टीला साक्षी आहोत की ह्याच पालकमंत्री त्या लोकसभेच्या वेळी जेव्हा खासदारकीसाठी उभ्या होत्या ना, तर तेव्हा यांनी वाटतं तेवढ्या सभा घेऊन, मी साक्षी आहे, प्रचार त्यांनी लोकसभेच्या वेळी त्यांचा केलेला आहे आणि मग काही का असे ना घारीचा वाटा तर त्यांच्या लोकसभेमध्ये प्रतिनिधी म्हणून जाण्यामध्ये पालकमंत्र्यांचा आहे। मग एकमेकांमध्ये समझोता न करता अशा पद्धतीचा कोणत्याही महिलेचा अवमान करणं ही शहरासाठी अत्यंत घातक बाब आहे आणि हे आम्ही खपवून घेणार नाही असं मला या ठिकाणी व्यक्त होतं। एवढं मोठं राजकारण त्यांनी अमरावती शहरामध्ये जे केलेलं आहे, पालकमंत्रीला त्यांनी गृहीत धरलेलं आहे, वेळीच धरलेलं आहे आणि पुतळा जाळणं एका महिलेचा हे काही योग्य नाही। फार मोठी शहरामध्ये ज्या काळामध्ये त्यांनी एवढं मोठं कार्य केलं आहे। राज्य में स्कूल शुरू करने को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपा है। इसमें मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि अगले सोमवार से स्कूल शुरू किया जाए, लेकिन प्रस्ताव यह भी कहता है कि स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने सूचित किया कि माता पिता, शिक्षकों और सोशल मीडिया से स्कूल शुरू करने की काफी मांग हो रही थी, इसलिए इस अवधि के दौरान कई स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय स्तर के सीईओ, कलेक्टर या आयुक्तों को उन क्षेत्रों में स्कूल शुरू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तदनुसार इस संबंध में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा गया। देश समेत राज्य में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वातावरण में नमी बढ़ गई है। इस बीच अगले 5 से 6 दिनों में यानी 22 और 23 जनवरी को कोकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विरल और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, इसलिए कोकण क्षेत्र में कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की मुंबई शाखा ने भी इसकी जानकारी दी है, इसलिए प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस साल 12 महीने की बारिश ने किसानों को प्रभावित किया है। बेमौसम बारिश के कारण मराठवाड़ा, कोकण, विदर्भ और राज्य के अन्य हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। इस बीच यह बात सामने आई है कि एक बार फिर कोकण और महाराष्ट्र में विरल बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सामाजिक संगठन मूल निवासी मुक्ति मोर्चा एवं अन्य संगठनों के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए 20 सूत्रीय मांगों को लागू किए जाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति से की गई, जिसमें इस आशय का निवेदन जिलाधिकारी पवनीत कौर को सौंपा गया। कोरोना की पार्श्वभूमि पर शाला, महाविद्यालय व कोचिंग क्लासेस बंद किए गए, जिससे सुधारित दिशा निर्देशों का पालन कर शाला, महाविद्यालय व कोचिंग क्लास शुरू किए जाए, ऐसी मांग स्पर्धा परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों द्वारा जिलाधिकारी से की गई। विद्यार्थियों द्वारा इस आशय का निवेदन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया।
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों के प्रयोग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकारिणी द्वारा अध्यक्ष प्रणीत सोनी के नेतृत्व में बीती रात राजकमल चौराहे पर नाना पटोले के प्रतीकात्मक पुतले को फांसी के फंदे पर लटकाकर उन्होंने अपना निषेध व्यक्त किया। इस वक्त भारी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। नाना भाऊ, तुम्ही आहात किती आणि तुम्ही बोलतात किती? तुम्ही काल नरेंद्र मोदीजी, आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींबद्दलचे अपद्रव जो भाष्य केला, त्यासाठी आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये युवा मोर्चाच्या वतीने, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही तीव्र निषेध करतो आहे। त्यासोबतच तुमची लायकी काय आहे हे दाखवण्यासाठी आज आम्ही अक्षरशः प्रतीकात्मक पुतळा नाना पटोलेचा त्याला फाशी दिलेली आहे। पुढे या महाराष्ट्राची ठाकरे सरकार याच्यावर काय निर्णय घेईल ते आम्हाला त्याच्याची काही घेणदेण नाही आहे, कारण की आम्हाला तुमच्याकडून काही अपेक्षाही नाही आहे की तुम्ही याच्यावर काही करू शकता, कारण की तुम्ही सोनिया गांधीची जी पार्टी कांग्रेस त्याला तुम्ही दबलेले आहात। मार्च माह में होने जा रहे स्थानीय स्वराज्य के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं, इसका निर्णय अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में आज महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसके कारण राज्य शासन को फिलहाल राहत मिली है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। इस समय अमरावती जिले समेत समूचे संभाग में कोविड संक्रमण की स्थिति लगातार उछाल भर रही है और बीमारी का संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी तेज है। इसके तहत बीते 24 घंटों के दौरान संभाग के 5 जिलों में 1528 कोविड संक्रमित पाए गए। लंबे समय बाद संभाग में एक दिन के दौरान 1500 से अधिक संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें संभाग के सभी जिलों में हड़कंप व्याप्त है। अमरावती जिले में विगत 24 घंटे के दौरान 438 नए मरीज पाए जाने के साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1874 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1252 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 633 मरीजों का समावेश है। इनमें से 46 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 1219 व ग्रामीण क्षेत्र में 609 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि विगत 24 घंटे के दौरान 186 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। कोरोना की पहली व दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, परंतु संक्रमण कम होने के बाद ही सभी कर्मचारियों को काम से कम किया गया था। इन सभी कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन बकाया है। कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है, मगर दूसरी लहर का वेतन फिलहाल वेटिंग पर होने का चित्र जिले में दिखाई दे रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। 3 दिन में 14 संक्रमित दर्ज किए गए। इनमें मंगलवार को 7 नए पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए। जिले में अब तक ओमिक्रॉन के 21 मरीज दर्ज हुए हैं। इसमें महापालिका क्षेत्र के 18 और ग्रामीण क्षेत्र में 3 मरीजों का समावेश है। कोरोना संक्रमित होने के सौम्य लक्षण रहने पर होम क्वारंटाइन किया जाता है, परंतु मरीजों को केवल 7 दिन के अंदर आराम मिल जाता है। इस वजह से होम क्वारंटाइन की समयावधि घटाकर केवल 7 दिन की गई है। लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर की सलाह से दवा व उपचार करें, बीमारी को बेवजह न बढ़ाए, ऐसी सलाह स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। पेट्रोल और डीजल की दरों में रोजाना वृद्धि हो रही है, जिसके कारण एलपीजी कार व सवारी ऑटो को पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल की तुलना में एलपीजी गैस की कार का एवरेज अधिक है। माइलेज देने वाली एलपीजी कार की ओर लोगों का ज्यादा रुझान है। नए वर्ष में कई कंपनियां नई एलपीजी कार मार्केट में उतारेगी। अमरावती में एलपीजी की सीधे पाइपलाइन नहीं होने के कारण राज्य में अन्य शहरों की तुलना में अमरावती में एलपीजी गैस की कीमत अधिक है। अमरावती शहर में एलपीजी की सीधे पाइपलाइन नहीं होने के कारण यह अकोला और कलमेश्वर से आपूर्ति की जाती है। आगामी वक्त में मांग को देखते हुए शहर में और पंप खुलने की संभावना है। पूरे परिवार का शव एक ही कमरे से बरामद हुआ है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कुछ साल पहले लव मैरिज की थी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहलाने वाली वारदात घटित हुई।
यहाँ कर्ज में डूबे एक सट्टेबाज ने पहले चाकू से अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मारा और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार शाम 6 बजे जरीपटका के दयानंद पार्क इलाके में हुई है। मदन अग्रवाल नामक एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी किरण अग्रवाल, बेटे ऋषभ और बेटी दिया को मौत के घाट उतारा और फांसी पर लटक गया। आंगनवाड़ी क्रमांक 133 में सहायक के रूप में कार्यरत 52 वर्षीय पुष्पा इंगोले नामक महिला ने पति की मृत्यु का नकली प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी प्राप्त कर ली। ऐसा आरोप उसके भाई राजेंद्र ढोरे ने लगाया है। ढोरे ने इसकी शिकायत पुलिस थाने व एकात्मिक बाल विकास अधिकारी से की, परंतु किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इस पर राजेंद्र ढोरे ने अदालत में मामला दायर किया है। रईस फिल्म में जिस तरह शाहरुख खान एक स्टूडेंट की तरह स्कूल में बैग में तस्करी करने के कारनामे करते हुए दिखाया गया है, उसी की तर्ज पर अब शराब तस्कर भी शराब की तस्करी करने में लगे हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के राजूरा बेड़ा में रहने वाला 24 वर्षीय विक्की सेकन बाबू पवार नामक आरोपी स्कूल बैग और कपड़े के बैग में देशी महुए की कच्ची शराब तस्करी करने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा पुलिस ने विद्यापीठ रोड पर छापा मारते हुए आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वाहन समेत 66,700 रुपयों का माल बरामद कर लिया है। विगत 13 जनवरी की शाम 6:45 पर शिकायतकर्ता देवेश व्यवहारे इस युवक के मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त हुआ। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम्हारा खाता ब्लॉक किया गया है। उसे अपडेट करने के लिए पैन कार्ड नंबर लिंक कर KYC अपडेट करें। उसके लिए लिंक भी प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते से करीब 5,71,480 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए गए। यह बात समझ में आते ही शिकायतकर्ता ने सीधे साइबर सेल पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तेजी से उच्च तकनीक का उपयोग करते हुए बैंक से संपर्क कर उस युवक की रकम केवल 30 घंटे में वापस उसके खाते में दिलाई। बताया जाता है कि इतने कम समय में साइबर सेल द्वारा वापस दिलाई गई रकम में से यह सबसे बड़ी रकम है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के बोरीकर प्लॉट राठी नगर निवासी 75 वर्षीय शांताबाई चांदेकर, उसका नाती स्वप्निल उर्फ संतोष तुलसीराम कोपाडे उम्र 30 व उसकी बहन एक ही घर में रहते थे। नानी शांताबाई ने बाइक खरीदने के लिए रुपए नहीं दिए। इस बात को लेकर आरोपी नाती संतोष ने उसकी नानी की बेरहमी से हत्या कर डाली। करीब 2 वर्ष पूर्व हुई इस घटना पर सुनवाई के बाद जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति SS अटकर की अदालत ने जिला सरकारी वकील परीक्षित गनोरकर की दलीलों को मान्य करते हुए आरोपी स्वप्निल उर्फ संतोष को हत्या दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलासनगर गली नंबर 6 में एक मतिमंद युवती के अकेलेपन का लाभ लेते हुए आरोपी अजीज खान बिस्मिल्ला खान ने युवती पर कई बार बलात्कार किया। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। अतिरिक्त सह सत्र न्यायाधीश DW मोडक की अदालत ने इस मामले में आरोपी अजीज खान को 10 वर्ष सश्रम कारावास की महत्वपूर्ण सजा सुनाई। शराब के नशे में धुत होकर अपने ही मित्र की बेरहमी से हत्या कर देने की सनसनीखेज घटना चांदूर बाजार में घटी। घनश्याम ईश्वर राठौड़ द्वारा शेख जावेद शेख हसन उर्फ जवा को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। घायल अवस्था में अमरावती के जिला अस्पताल में भर्ती शहजाद के बयान पर पुलिस ने अंकुश साबले व रईस खान उर्फ राजा उर्फ सुल्तान नामक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे आरोपियों की संख्या बढ़कर 5 पर जा पहुंची है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें कल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। हत्या के इस आरोप में आरोपियों की और अधिक संख्या बढ़ने की संभावना पुलिस द्वारा व्यक्त की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर अनेकों को लाखों रुपए से ठगने के आरोपी स्वप्निल दिनकर गेडाम को बीते मंगलवार को फ्रेजरपुरा पुलिस ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर मोती नगर परिसर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बुधवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 21 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि आरोपी पर शहर के अन्य थाना क्षेत्र में भी इसी तरह के मामले दर्ज है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ में आरोपी द्वारा अब तक ठगबाजी के कितनी घटनाओं को और कितने रुपए की ठगबाजी की है, इसका खुलासा देने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।